दिन टूनी चिड़िया शमशान घाट के पास से जा रही थी। तभी कुछ भूतिया आत्मा टूनी चिड़िया के अंदर घुस जाती है और टूनी चिड़िया एक डायन बन जाती है। डायन बनकर टूनी चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। वो डायन घर में आकर अपने सामने टिंकू को देख पाती है। तभी टिंकू को पकड़कर खा लेती है। ये देखकर पिंकू भागते हुए एक साधु बाबा के पास चली जाती है और सारे की सारे घटना खुलकर बता देती है। अरे पिंकू, तू चिंता ना कर, मैं टूनी चिड़िया और टिंकू को फिर से लौटा सकती हूँ, लेकिन तभी जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी। तभी एक दिन टूनी और टिंकू एक बकरी खरीदकर अपने घर वापस जा रही थी। तभी उनके सामने एक भयानक डायन चली आती है। वो डायन आकर उस बकरी को खा लेती है। ये देखकर टिंकू उस डायन के सामने चली जाती है। तभी डायन टिंकू को वहाँ से उठाकर लेकर चली जाती है। ये देखकर टूनी चिड़िया एक साधु बाबा के पास चली जाती है और सारे की सारे घटना खुलकर बता देती है। ये सब सुनकर साधु बाबा कहने लगता है, अरे टूनी चिड़िया, तू चिंता ना कर, मैं तेरी टिंकू को लौटा कर लाऊंगी, लेकिन तभी जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तभी एक दिन टिंकू कुछ मिठाई लेकर अपने घर वापस जा रही थी। तभी टिंकू के सामने एक भयानक राक्षस चला आता है। वो राक्षस आकर टिंकू की सारे मिठाई खा लेता है। ये देखकर टिंकू बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। टिंकू को रोता हुआ देखकर वो राक्षस कहने लगता है, अरे टिंकू, तुम मत रो, मैं तेरी मिठाई तुझे फिर से लौटा सकता हूँ, लेकिन तभी जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तभी एक दिन टूनी चिड़िया टिंकू को लेकर घूमने के लिए निकलती है। तभी अचानक वहाँ पर एक कार आ जाती है और टिंकू को मार के वहाँ से चली जाती है। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी टिंकू के अंदर से टिंकू की आत्मा बाहर चली आती है और आकर कहने लगती है, माँ, तुम मत रो, मैं तुम्हारे पास फिर से लौट कर आ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास तभी आ सकती हूँ जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी। तभी एक दिन डायन की बेटा और डायन की बेटी पीकाबू खेल रही थी। तभी डायन की बेटी एक पोटली के अंदर जाकर छुप जाती है। तभी वहाँ पर एक राक्षस चला आता है और वो राक्षस आकर अपने मुंह से आग निकालकर उस पोटली को आग लगा देता है। तभी डायन की बेटी की मौत वहीं पर हो जाती है। एक जंगल में राक्षस की एक केले की पेड़ था। उस केले की पेड़ के सामने से जो कोई भी जाता था वो राक्षस उसको ही पकड़ कर खा लेता था। ऐसे ही एक दिन वहाँ पर टूनी चिड़िया चली आती है। आकर उस केले की पेड़ को देख पाती है और देखकर उस केले की पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वो राक्षस चला आता है और वो राक्षस को देखकर टूनी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है और वो राक्षस टूनी चिड़िया की पीछा करने लगता है और पीछा करते करते कहने लगता है, अरे टूनी चिड़िया, मैं तुझको छोड़ दूंगा, लेकिन तभी जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तभी एक दिन टिंकू कुछ समोसा लेकर अपने घर वापस जा रही थी। तभी टिंकू के सामने एक भयानक राक्षस चला आता है और वो राक्षस आकर टिंकू की सारे समोसा खा लेता है। ये देखकर टिंकू बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। टिंकू को रोता हुआ देखकर राक्षस कहता है, अरे टिंकू, तुम मत रो, मैं तेरी समोसा तुझे फिर से लौटा दूंगा, लेकिन तभी जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तभी एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बच्चे के लिए कुछ समोसा लेकर जा रही थी। दूसरी तरफ टिंकू की सौतेली माँ टिंकू को बहुत ही ज्यादा मारने लगती है और मार कर टिंकू को वहीं पर मार डालती है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया चली आती है और आकर देखती है उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। ये देखकर टूनी रोते रोते कहती है, अरे मेरी बच्ची को इस तरह कौन मारा, बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। टूनी, तुम्हारी बच्ची को उस जंगल की जो डायन है ना, उसने ही मार डाला है। ये सुनकर टूनी डायन के पास चली जाती है और जाकर कहने लगती है, डायन, तुमने मेरी बच्ची को मार डाला, अब मेरी बच्ची को फिर से मेरे पास लौटा दो। अरे टूनी, मैंने तेरी बच्ची को नहीं मारा, उसको तो मारा है उसकी सौतेली माँ, लेकिन फिर भी तू चिंता ना कर, मैं तेरी बच्ची को फिर से लौटा सकती हूँ, लेकिन तभी जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी। तभी एक दिन टिंकू एक लॉलीपॉप लेकर अपने घर वापस जा रही थी। तभी टिंकू के सामने एक भयानक राक्षस चला आता है और वो राक्षस आकर टिंकू की लॉलीपॉप को खा लेती है।
ये देखकर टिंकू बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। टिंकू को रोता हुआ देखकर राक्षस कहता है, अरे अरे टिंकू तू मत रो, मैं तुझे लॉलीपॉप फिर से लौटा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर सभी ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा तभी। एक दिन डायन शिकार ढूंढने के लिए जाएगी, इसलिए डायन अपनी बेटी को एक डॉल के अंदर छुपा देती है। इसके बाद डायन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर टिंकू चली आती है और आकर देखती है वहाँ पर एक डॉल पड़ी हुई है। अरे इस डॉल को देखकर तो लग रही है बहुत ही ज्यादा गंदा है, मैं एक काम करती हूँ, इस पर आग लगा देती हूँ। ये कहकर टिंकू उस डॉल के ऊपर आग लगा देती है। तभी डायन की बेटी की मौत वहीं पर हो जाती है। ये देखकर टिंकू बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर के मारे रोने लगती है। तभी वहाँ पर वो डायन चली आती है और डायन आकर देखती है उसकी बेटी की मौत टिंकू की वजह से हो चुकी है। ये देखकर डायन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टिंकू को पकड़कर खा लेती है। एक दिन एक डायन एक पेड़ के ऊपर बैठकर चॉकलेट खा रही थी। तभी डायन की वो चॉकलेट नीचे गिर जाती है। तब डायन वहाँ से चली जाती है। तभी अपने घर के अंदर से टिंकू बाहर चली आती है और आकर उस चॉकलेट को देखकर खा लेती है। इसके बाद रात में जब टिंकू सो रही थी तभी टिंकू की पेट में बहुत ही जोर से दर्द हो रही थी। तभी टिंकू की पेट के अंदर से एक पेड़ बाहर निकल कर आती है और टिंकू दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया चली आती है और अपनी बेटी की यह हालतें देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर वो चॉकलेट डायन चली आती है और आकर टूनी चिड़िया को कहने लगती है, अरे टूनी तेरी बेटी की यह हालत मेरी चॉकलेट खाने की वजह से हुआ है। लेकिन टूनी तू चिंता ना कर, तेरी बेटी फिर से ठीक हो सकती है। लेकिन तभी जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी तभी। एक दिन डायन अपनी बेटी को एक फुटबॉल देकर बाहर चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर एक छोटी सी डायन चली आती है और वो डायन आकर कहती है, अरे छुटकी तू चल मेरे साथ, मैं तुझे आज आसमानों में घुमाऊंगी। ये कहकर छुटकी और वो डायन आसमानों में घूमने लगती है। तभी छुटकी की पैर फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। एक दिन टिंकू खेलकर अपने घर वापस चली आती है और आकर देखती है एक सांप ने उसकी माँ को काट कर मार डाला है। तब वो सांप टिंकू को देखकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर टिंकू बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते उस सांप के पास चली जाती है और जाकर कहने लगती है, अरे सांप तुमने तो मेरी माँ को मार डाला है, अब उनको फिर से जिंदा कर दो, वरना मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। ठीक है टिंकू, मैं तेरी माँ को फिर से जिंदा कर दूंगी, लेकिन मैं उसको तभी जिंदा कर सकती हूँ जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी तभी। एक दिन डायन अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जंगल में चली जाती है शिकार ढूंढने के लिए। इसके बाद डायन जंगल के बाहर अपनी बेटी को रखकर जंगल के अंदर चली जाती है शिकार ढूंढने के लिए। डायन जब वहाँ से चली जाती है तभी वहाँ पर एक कटा हुआ हाथ बाहर चली आती है और आकर डायन की बेटी को अपने अंदर लेकर चली जाती है। एक दिन टिंकू की सौतेली माँ छुप कर बिरयानी खा रही थी। तभी वहाँ पर टिंकू चली आती है और आकर देखती है उसकी सौतेली माँ बिरयानी खा रही है। माँ तुम अकेला अकेला बिरयानी खा रही हो, मुझे भी थोड़ा सा दे दो ना। क्या बोला तूने? तू बिरयानी खाएगी? बचपन में तो अपनी माँ को खा लिया, अब बिरयानी खाएगी? चल भाग यहाँ से। ये सुनकर टिंकू रोते रोते अपनी मरी हुई माँ की कब्रिस्तान के पास चली जाती है और जाकर कहने लगती है, माँ आज तुम नहीं हो इसलिए मुझे कोई बिरयानी खाने के लिए नहीं देती है, तुम कहाँ पर हो माँ, लौट कर आओ। तभी टूनी की आत्मा कब्रिस्तान से बाहर चली आती है और आकर कहने लगती है, बेटा टिंकू मैं तुझको तभी बिरयानी दे पाऊंगी जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी तभी। एक दिन रात में टिंकू की भूत रास्ते से जा रही थी। तभी उनके सामने एक कटा हुआ सर रखकर गिरती है। तब टिंकू उस कटा हुआ सर को देखकर पहचान जाती है। तभी वहाँ पर एक भयानक डायन चली आती है। उस डायन को देखकर टिंकू की भूत कहने लगती है, अरे दुष्ट डायन तूने मेरी दोस्त को मार डाला है, अभी उसे जिंदा कर दे। ठीक है टिंकू, मैं फिर से उसको जिंदा कर दूंगी, लेकिन तभी जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी तभी। एक दिन डायन एक अंडा देती है, इसलिए डायन अपनी छोटी सी बेटी को कहती है, ए छुटकी আমি জঙ্গলে যাচ্ছি শিকার খোঁজার জন্য, তুই এই ডিমটার খেয়াল রাখিস কেমন। এই কথা বলে ডাইনিটা সেখান থেকে চলে যায়। ঠিক
তখনই ডিমের মধ্যে থেকে একটা ভয়ানক রাক্ষস বাইরে বেরিয়ে আসে আর বাইরে বেরিয়ে এসে চুটকিকে গিলে खेয়ে নেয়। एक दिन डायन की बेटी टिंकू के साथ खेलने के लिए आती है। तब टिंकू एक पत्थर से डायन की बेटी को मार डालती है। मारकर टिंकू वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर डायन चली आती है और डायन आकर देखती है उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। अरे मेरी बेटी को जिसने मारा है मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर रात में डायन टिंकू की सर लेकर चली जाती है। एक दिन डायन की बेटा रास्ते से जाते हुए एक पत्थर को देख पाती है। तब डायन की बेटा अपनी जादुई शक्ति से उस पत्थर को एक पेड़ के ऊपर उठा देती है। इसके बाद डायन की बेटा वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर टिंकू चली आती है। तभी वो पत्थर आकर टिंकू की सर के ऊपर गिरती है और टिंकू की मौत वहीं पर हो जाती है। एक दिन डायन देखती है उसकी फ्रिज की खाना चोरी हो रही है, इसलिए डायन अपने घर के बाहर करंट लगा देती है। करंट लगाकर डायन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर डायन की बेटी चली आती है। जैसे ही अपने घर के अंदर जाने लगती है तभी करंट लगकर डायन की बेटी की मौत वहीं पर हो जाती है। एक दिन रात में डायन की बेटी खेलते खेलते एक भयानक जंगल में चली आती है। तभी उनके सामने एक भयानक राक्षस चला आता है और वो राक्षस आकर कहता है, अरे वाह, एक छोटी सी बच्चा, आज तो इसको मजा करके मैं खाऊंगा। ये कहकर वो राक्षस उस छोटी सी बच्ची को खा लेता है। एक दिन एक भयानक राक्षस अपनी जादुई शक्ति से डायन की बेटी को एक चिकन तंदूरी बना देता है। इसके बाद वो राक्षस वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर डायन चली आती है और डायन आकर उस चिकन तंदूरी को देख पाती है। उस चिकन को देखकर डायन को खाने की बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है। तभी उस चिकन के अंदर से डायन की बेटी बाहर चली आती है और आकर कहने लगती है, माँ, एक भयानक राक्षस आकर मुझे इस चिकन के अंदर बंद कर चुकी है। अब मैं इससे तभी छुटकारा पाऊंगी जब सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी तभी। एक दिन टिंकू जब खेलने के लिए जा रही थी तभी टिंकू एक सांप के ऊपर गिर जाती है और वो सांप वहाँ से दर्द के मारे भाग जाती है। तभी वहाँ पर उस सांप की माँ चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे टिंकू, तूने मेरी बच्ची को चोट पहुँचाया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये कहकर वो नागिन अपनी जादुई शक्ति से टिंकू को एक सांप बना देती है। एक दिन छुटकी जब अपनी मामा के घर से लौट रही थी तभी छुटकी देखती है एक कब्रिस्तान के ऊपर बहुत सारे चॉकलेट रखा हुआ है। वो चॉकलेट को देखकर छुटकी को खाने की बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारा चॉकलेट रखा हुआ है, अब मैं जाती हूँ, जाकर एक चॉकलेट को खाकर देखती हूँ। तभी उस कब्रिस्तान के अंदर से एक भयानक राक्षस बाहर चली आती है। बाहर आकर वो राक्षस छुटकी को पकड़कर खा लेता है। अरे दोस्तों, अगर तुम सब चाहती हो कि मैं छुटकी को फिर से लौटा दूँ, मैं उसको तभी लौटाऊंगी जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा तभी। एक दिन रात में टिंकू अपने घर वापस जा रही थी। तभी टिंकू जाते जाते एक श्मशान घाट में चली आती है और आकर बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। तभी टिंकू के सामने एक भयानक डायन चली आती है और वो डायन आकर टिंकू को पकड़कर खा लेती है। इसके बाद डायन कहने लगती है, दोस्तों, मैं टिंकू को फिर से लौटा सकती हूँ, लेकिन मैं उसको तभी लौटा सकती हूँ जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी तभी। एक दिन टिंकू की मौत पेड़ से गिरकर हो जाती है। ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक परी चली आती है और आकर कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया, तू इस तरह से मत रो, मैं तेरी बच्ची को ठीक कर दूंगी, लेकिन मैं इसको तभी ठीक करूंगी जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी तभी। इसके बाद वो परी अपनी जादुई शक्ति से टिंकू को फिर से जिंदा कर देती है। एक दिन टूनी चिड़िया श्मशान घाट के पास से जा रही थी। तभी कुछ भूतिया आत्मा टूनी चिड़िया के अंदर घुस जाती है और टूनी चिड़िया एक डायन बन जाती है। डायन बनकर टूनी चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। वो डायन घर में आकर अपने सामने टिंकू को देख पाती है। तभी टिंकू को पकड़कर खा लेती है। ये देखकर पिंकू भागते हुए एक साधु बाबा के पास चली जाती है और सारे की सारे घटना खुलकर बता देती है। अरे पिंकू, तू चिंता ना कर, मैं टूनी चिड़िया और टिंकू को फिर से लौटा सकती हूँ, लेकिन तभी जब सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगी तभी।